Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to discuss about the pronouns. इंग्लिश ग्रामर का जो मेरा वीडियो सीरीज है उसमें हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन्स के बारे में डिस्कस किया है. जो मेरे चैनल में नए हैं वो नाउन्स के बारे में उस वीडियो से जानकारी हासिल कर सकते हैं. ठीक है. सो प्रोनाउंस क्या हैं? प्रोनाउंस ऐसे वर्ड्स होते हैं सेंटेंस में जो कि नाउन्स के जगह में यूज किए जाते हैं. तो चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें हमको ये पता चलेगा कि प्रोनाउन किस तरह से यूज किए जाते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, यहां पे मैंने ये दो सेंटेंस लिखे हैं. रोहित प्लेज क्रिकेट, ही लाइक्स टू प्ले बैडमिंटन एज वेल. देखो यहां पे रोहित एक प्रॉपर नाउन है. ठीक है. ही लाइक्स टू प्ले बैडमिंटन एज वेल, ये जो ही है ये एक प्रोनाउन है. ये एक ऐसा वर्ड है जिसको हमने रोहित को रिप्लेस करने के लिए यूज किया है. क्योंकि देखो यहां पे ऐसा होगा, रोहित प्लेज क्रिकेट, रोहित लाइक्स टू प्ले बैडमिंटन एज वेल, रोहित वेक्स अप एट 6 o'clock, रोहित गोज टू स्कूल एट 9 AM. ये देखो कितनी बार रोहित 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 हम यूज करेंगे, है ना. कोई भी एक नाउन को बार बार यूज करने से अच्छा है हम उसकी जगह में और एक वर्ड यूज करें ताकि वो उसको रेफर कर सके. तो वो जो वर्ड होता है जो कि नाउन को रेफर करता है, नाउन की जगह में हम यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रोनाउन. ठीक है. तो अभी हम लोग टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस के बारे में डिस्कस करेंगे. देयर आर जनरली 10 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस ईच ऑफ देम one by one. Okay students, as you can see I have listed the types of pronouns. There are 10 types of pronouns. Those are personal pronouns, possessive pronouns, demonstrative pronouns, interrogative pronouns, reflexive pronouns, emphatic pronouns, relative pronouns, distributive pronouns, reciprocal pronouns and indefinite pronouns. तो स्टूडेंट्स जो पर्सनल प्रोनाउंस हैं they always refer to 3 kind of persons. Those are first person, second person, third person, और वो अपने सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में रहते हैं. तो जो फर्स्ट पर्सन होता है वो जो बात कर रहा है वो फर्स्ट पर्सन है ना. जो बात कर रहा है वो है फर्स्ट पर्सन. आई एंड वी. आई इज इन सिंगुलर फॉर्म, वी इज इन प्लूरल फॉर्म. देखो मैं एक एग्जांपल दूं. आई एम गोइंग टू स्कूल. सो मैं बात कर रहा हूं ना, तो आई एम यूजिंग आई. वी आर प्लेइंग क्रिकेट. सो हम बात करें अभी ग्रुप में, तो वी आर प्लेइंग क्रिकेट. तो हम बात कर रहे हैं, जो बात कर रहा है वो फर्स्ट पर्सन है, जिससे बात कर रहा है वो सेकंड पर्सन होता है. ठीक है. तो आई एम टॉकिंग टू समबडी. ओके, आई एम टॉकिंग टू यू, है ना, यू. सो यू होता है सेकंड पर्सन. ठीक है. और जिसके बारे में बात किया जाता है वो है थर्ड पर्सन, तीसरा कोई बंदा उसके बारे में. अभी कन्वर्सेशन में 2 बंदे हैं, मैं और तुम. हमने किसी और के बारे में जब बात किया वो होता है तुम्हारा थर्ड पर्सन. वो भी सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में रहता है. देखो जैसे मैं बोल रहा हूं, यू नो राहुल इज ए गुड फुटबॉलर, ही प्लेज फुटबॉल विथ हिज हार्ट. देखो मैंने ये जो अभी बोला ये सेंटेंस यू नो, तो किसको बोल रहा हूं? किसी एक बंदे को बोल रहा हूं या फिर एक ग्रुप है, क्योंकि यू है सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज किया जाता है. यू नो राहुल इज ए गुड फुटबॉलर. सो मैं अभी राहुल के बारे में बात कर रहा हूं, तो राहुल क्या हो गया? थर्ड पर्सन. और उसके जगह में जब मैं नेक्स्ट कुछ भी सेंटेंस बोलूंगा, ही प्लेज फुटबॉल विथ हिज हार्ट. यहां पे ही किसके लिए यूज किया मैंने? राहुल के लिए. तो किसी तीसरे बंदे के बारे में हम बात कर रहे हैं, इसलिए वो होता है थर्ड पर्सन. ठीक है. तो थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही, शी, इट यूज किया जाता है, प्लूरल में दे. तो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ पर्सन व्हिच वी रेफर टू. ओके. अभी हम देखेंगे ये पर्सनल प्रोनाउंस को और किस तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, जनरली पर्सनल प्रोनाउंस आर ऑफ 2 टाइप्स. They are subjective and objective. Subjective pronouns are the pronouns which are used as a subject in a sentence or which plays the role of a subject. Objective pronoun is the pronoun which is used as an object in a sentence or which plays the role of an object in a sentence.
तो अभी हम लोग कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे जिसमें आप लोगों को यह समझ में आ जाएगा कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स पहला एग्जांपल मैं अगर लूं कि आई एम फीलिंग वेल टुडे, क्योंकि यहां पे आई एक सब्जेक्ट है तो इसको हम बोलेंगे सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में अगर जानकारी हासिल करनी हो तो जो मेरे चैनल में नए हैं वो मेरे प्लेलिस्ट में जाके सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का वीडियो जरूर देखें, वहां से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे जिसके बारे में बात किया जा रहा है, किसके बारे में, आई के बारे में, तो वो सब्जेक्ट है, तो ये हो गया आपका सब्जेक्टिव प्रोनाउन। द मैच वॉज वॉन बाय देम। ओके, तो यहां पे द मैच सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। द मैच वॉज वॉन बाय देम, तो यहां पे देम एक ऑब्जेक्ट है, तो यहां पे देम को क्या बोला जाएगा, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ठीक है, हमेशा ध्यान रखो ये जो सेंटेंस है ये खुद स्टैंड नहीं कर रहा है, वो एक्चुअली किसी और एक सेंटेंस को फॉलो कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये एक सेंटेंस है, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 पार्टिसिपेटेड इन अ फुटबॉल मैच। ठीक है, स्टूडेंट्स यहां पे एक नाउन है, तो जब नेक्स्ट सेंटेंस फॉलो किया जाएगा वहां पे दोबारा स्टूडेंट्स को यूज ना करके उसके जगह में एक प्रोनाउन में यूज कर सकता हूं, देम। ठीक है, देखो अगर मैं इसके बाद ये सेंटेंस लिखूं, उन्होंने एक मैच में पार्टिसिपेट किया और वो जीत गए, सो द मैच वॉज वॉन बाय देम। ये जो देम है ये किसको रिफर कर रहा है, स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो स्टूडेंट्स पर्सनल प्रोनाउंस को हम इस तरह से लिस्ट कर सकते हैं कि जैसे हमने फर्स्ट पर्सन लिया उसके साथ मी, प्लूरल में वी उसके साथ अस, यू, फिर इट, ही, शी, दे, हिम, हर, देम। सो ये सब तुम्हारे पर्सनल प्रोनाउंस हैं। स्टूडेंट्स जो पर्सनल प्रोनाउंस हैं उनके डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, तो मैं तुम लोगों को अभी एक टेबल प्रोवाइड कर रहा हूं जिसमें कि जो पर्सनल प्रोनाउंस के डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में जानकारी दी गई है। उसे जब तुम ध्यान से देखोगे तो तुम लोगों को समझ में आएगा कि ये जो जितने भी पर्सनल प्रोनाउंस हैं वो डिफरेंट फॉर्म्स में किस तरह से यूज किए जाते हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स अभी हम लोग पॉजेसिव प्रोनाउंस के बारे में डिस्कस करेंगे। पॉजेसिव कहां से आया है, पोजेशन से। तो अभी हम लोग ये देखेंगे कि ये पॉजेसिव प्रोनाउंस कैसे होते हैं। देखो पहले तो तीनों पर्सन के हिसाब से ही वो होगा, तो वो हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पे मैंने जो पॉजेसिव प्रोनाउंस का एक लिस्ट बनाया हुआ है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में किसका यूज किया जाएगा, माइन, और प्लूरल में आर्स। सेकेंड पर्सन सिंगुलर में योर्स और प्लूरल में योर्स। थर्ड पर्सन सिंगुलर में यूज किया जाएगा हीज, हर्स और इट्स, और प्लूरल में देयर्स। ठीक है, तो ये कैसे हम यूज करेंगे, चलो कुछ एग्जांपल्स लेके देखते हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट्स यहां पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हुए हैं। तो देखो जो पहला एग्जांपल है, द हाउस इज आर्स। ठीक है, द हाउस इज आर्स, ये घर किसका है, हमारा है, तो ये आर्स हो गया एक पॉजेसिव प्रोनाउन। सेकेंड एग्जांपल में, व्हाट इज द फेवरेट फूड ऑफ योर्स, तुम्हारा। ठीक है, ये जो योर्स है ये भी एक पॉजेसिव प्रोनाउन है। दिस पेन इज नॉट माइन बट हर्स, ये मेरा नहीं है उसका है, तो ये मैं पोजेस नहीं करता, ये पेन मैं पोजेस नहीं करता, वो कौन करती है,
कोई एक लड़की, कोई तुम्हारी फ्रेंड हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, कोई भी, लेकिन एक फीमेल है, तो इसलिए हमने यहां पे क्या लिखा, हर्स। सो दिस पेन इज नॉट माइन बट हर्स। तो ये दोनों हो गए हमारे पॉजेसिव प्रोनाउंस। लास्ट एग्जांपल में द बुक ऑफ हीज इज वेरी पॉपुलर। द बुक इज पोजेस्ड बाय हिम, सो ये हो गया हीज। द बुक ऑफ हीज इज वेरी पॉपुलर। सो इस तरह से हम पॉजेसिव प्रोनाउंस को यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अभी हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं यहां पे सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में है। सिंगुलर में दिस है, प्लूरल में दीज। सिंगुलर में दैट है, प्लूरल में दोज। तो कुछ भी हम डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए जो प्रोनाउंस को हम यूज करते हैं तो उसको बोला जाता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। कोई भी नाउन को हम इंडिकेट करने के लिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस का यूज करते हैं, ठीक है। चलो कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, वहां पे तुमको समझ में आ जाएगा कि ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस किस तरह से यूज किए जाते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स, यहां पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। पहला वाला देख लो, दिस इज द बुक आई हैव बीन लुकिंग फॉर। तो ये जो दिस है ये एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है जो ये बुक नाउन को इंडिकेट कर रहा है। दिस इज द बुक। अगर हमारे पास में है तो उसको हम दिस या दीज बोलेंगे। अगर दूर का कोई चीज को इंडिकेट करें तो हम दैट या दोज करेंगे, ठीक है ना। तो ये दिस इज द बुक आई एम लुकिंग फॉर, तो मेरे नजदीक है, इसलिए मैं क्या बोला, दिस बुक। सेकेंड एग्जाम्पल में, दीज स्वीट्स आर ब्रॉट बाय माई फादर, ठीक है। कोई आके पूछ लेता, हाँ ये मिठाई कहां से है भाई, तुम बोला ये ना मेरे पापा ने लाया है ना, हम ऐसे बोलते हैं। तो ये क्या होता है, जो हम इंडिकेट कर रहे हैं, स्वीट्स प्लूरल फॉर्म में है तो इसलिए हमने प्रोनाउन भी प्लूरल फॉर्म में लिया, दीज स्वीट्स जो मेरे पास हैं, इसलिए इसको हमने किया दीज। तो यहां पे क्योंकि स्वीट्स प्लूरल फॉर्म में तो हमने यूज किया दीज, ठीक है। थर्ड एग्जांपल में, दैट इज अ ब्यूटीफुल प्लेस टू लिव। तो ये जो दैट ये इंडिकेट कर रहा है प्लेस को, जो कि एक नाउन है। वो जो प्लेस है वो दूर है तो इसलिए हम यूज कर रहे हैं दैट, ठीक है। लास्ट एग्जांपल में, दोज स्टूडेंट्स आर फ्रॉम माई स्कूल। मैं बात कर रहा हूं, वो जो स्टूडेंट्स है ना वो मेरे स्कूल से हैं, ठीक है ना। तो दोज, क्योंकि वहां पे दूर है, मेरे पास अभी नहीं है, दूर है, तो मैं इंडिकेट क्या कर रहा हूं, दोज स्टूडेंट्स। किसको, स्टूडेंट्स, जो कि एक नाउन है। तो दोज स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स प्लूरल फॉर्म में है इसलिए मैंने दैट यूज नहीं किया, दोज यूज किया, ठीक है। समझ में आया। स्टूडेंट्स, अभी हम डिस्कस करेंगे इंटरोगेटिव प्रोनाउंस के लिए। देखो, इंटरोगेटिव सेंटेंस हमने सेंटेंसेस में पढ़ा हुआ था, है ना। जिसने भी मेरा सेंटेंसेस वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस मतलब हम क्या समझते हैं, क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो कुछ प्रोनाउंस ऐसे होते हैं जो कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज किए जाते हैं, तो उनको बोला जाता है इंटरोगेटिव प्रोनाउंस, ठीक है। इंटरोगेटिव प्रोनाउंस आर हु, हुम, हुज, व्हाट, व्हिच। तो अभी हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेंगे और देखेंगे कि इंटरोगेटिव प्रोनाउंस को कैसे यूज किया जाता है, ओके। तो पहले ये देखते हैं कि हु कहां पे यूज होगा, ठीक है। हु इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब और प्रीपोजिशंस। स्टूडेंट्स, हु यूज किया जाता है एज ए सब्जेक्ट और हुम यूज किया जाता है एज एन ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब और प्रीपोजिशन। तो चलो कुछ एग्जाम्पल के साथ हम इसको डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, यहां पे मैंने दो एग्जाम्पल्स लिए हुए हैं, दोनों का मीनिंग जो है सेम है, लेकिन यहां पे दोनों में जो प्रोनाउन यूज किया गया है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, वो अलग अलग हैं। पहले हमने हु यूज किया और दूसरे में हमने हुम। पहला इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या कहता है, हु आर यू लुकिंग फॉर। तो यहां पे हु एक सब्जेक्ट की तरह यूज किया गया है, हु आर यू लुकिंग फॉर। लुकिंग एक वर्ब है, फॉर एक प्रीपोजिशन है, तो उनका ऑब्जेक्ट के हिसाब से जब हम यूज करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, हुम। फॉर हुम आर यू लुकिंग, फॉर हुम आर यू लुकिंग। तो ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब एंड प्रीपोजिशन ये हो गया, क्योंकि ये लुकिंग और फॉर को
इंडिकेट कर रहा है या फिर रिलेट कर रहा है, तो इसलिए फॉर हुम आर यू लुकिंग, यहां पे हुम और हु दोनों ही तुम्हारे इंटरोगेटिव प्रोनाउंस हैं। ठीक है, पोजीशन को इंडिकेट करते हुए जब कभी हम एक इंटरोगेटिव सेंटेंस फॉर्म करेंगे, वहां पे ये पॉजेसिव प्रोनाउन हुज हम यूज करेंगे। देखो, मैं अगर लिखूं हुज बुक्स आर दीज, देखो यहां पे ये बुक्स का पोजीशन के बारे में पूछा जा रहा है, किसके बुक्स हैं, जो पोजेसर है उस बुक का, उसके बारे में पूछा जा रहा है, तो वहां पे हमने यूज किया हुज। ओके, और एक एग्जांपल देखते हैं, हुज बाइक इज पार्क्ड इन फ्रंट ऑफ द गेट। हाँ भाई, किसने गेट के सामने बाइक खड़ा कर दिया, है कि नहीं, हम ऐसे बोलते हैं, तो वो क्या हो जाता है, हम हुज बाइक, तो उसके बारे में, उसके पोजीशन के बारे में जब हम डिस्कस कर रहे हैं, कोई इंटरोगेटिव क्वेश्चन फॉर्म कर रहे हैं, वहां पे हम यूज करेंगे इंटरोगेटिव प्रोनाउन हुज। समझ में आया स्टूडेंट्स? इंटरोगेटिव प्रोनाउन व्हाट यूज किया जाता है किसी एक चीज के लिए, इट इज यूज फॉर अ थिंग। चलो कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर लें। व्हाट आर यू होल्डिंग इन योर हैंड। कोई भी एक चीज के बारे में जब हम पूछ रहे हैं, एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस फॉर्म कर रहे हैं, तो वहां पे हम यूज करेंगे व्हाट। ओके, मैं जैसे बोलूं व्हाट इज योर नेम, ठीक है, ये नेम भी एक थिंग है, ये भी एक चीज है, एक नाम, तो वहां पे भी ये व्हाट क्या हो गया तुम्हारा इंटरोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है स्टूडेंट्स, इंटरोगेटिव प्रोनाउन व्हिच इज यूज्ड फॉर बोथ पर्सन्स एज वेल एज थिंग्स। ठीक है, पर्सन्स के लिए भी यूज करेंगे और थिंग्स के लिए भी यूज करेंगे। चलो देखते हैं किस तरह से हम यूज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां पे मैंने दो एग्जांपल्स दिए हुए हैं। पहला एग्जांपल है व्हिच एरिया डज बिलोंग टू यू। यहां पे एक जगह है, एक चीज है, उसके बारे में पूछा जा रहा है, तो बोला व्हिच एरिया डज बिलोंग टू यू। सेकेंड एग्जांपल में व्हिच बॉय इज मिसिंग फ्रॉम द ग्रुप। अभी एक पर्सन के बारे में हम इंडिकेट कर रहे हैं, तो व्हिच बॉय इज मिसिंग फ्रॉम द ग्रुप। यहां पे व्हिच भी एक इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, लेकिन वो एक पर्सन को इंडिकेट कर रहा है। पहले एग्जांपल में व्हिच किसको इंडिकेट, एक चीज को, इट इज इंडिकेटिंग अ थिंग। स्टूडेंट्स, अभी हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर दोज प्रोनाउंस व्हिच रिफ्लेक्ट अपॉन और गो बैक टू द सब्जेक्ट। तो ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं, ये हमारे जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल है, उसके हिसाब से इनको यूज किया जाता है। तो अभी चलो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को यहां पे लिस्ट आउट किया हुआ है। फर्स्ट पर्सन में कौन है? आई और वी। आई है सिंगुलर और वी है प्लूरल। उनके लिए सिंगुलर में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज किया जाएगा माई सेल्फ, प्लूरल में आर सेल्फ्स। सेकेंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल दोनों यू हैं, लेकिन सिंगुलर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होगा यूर सेल्फ और प्लूरल में होगा योर सेल्व्स। थर्ड पर्सन में कौन कौन है? ही, शी, इट। और कौन है? हमारे प्लूरल में दे होंगे, बहुत सारे प्लूरल नाउन्स होंगे। जब भी हम लोग ही के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करेंगे वो जगह हिमसेल्फ, सी के लिए हरसेल्फ, इट के लिए इटसेल्फ, और बाकी सारे प्लूरल फॉर्म्स के लिए हमारे हो जाएंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देमसेल्व्स। ठीक है, तो अभी चलो कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि इनको हम किस तरह से यूज करते हैं। ठीक है, पहला वाला जो एग्जांपल है, आई डिड इट माई सेल्फ। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मैंने क्या बोला? द प्रोनाउन दैट रिफ्लेक्ट्स अपॉन द सब्जेक्ट। ठीक है, यहां पे सब्जेक्ट क्या है? आई। तो माई सेल्फ रिफ्लेक्ट कर रहा है किसको? आई को। सो आई डिड इट माई सेल्फ, तो ये माई सेल्फ हो गया एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ही इज टॉकिंग टू हिमसेल्फ, सो हिमसेल्फ किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है? ही को, तो ये हिमसेल्फ हो गया एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यू नीड टू
टू गिव सम टाइम टू योरसेल्फ। योरसेल्फ किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है? यू को। तो यहां पे योरसेल्फ हो गया एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। दे आर वेरी एंग्री ऑन देमसेल्व्स। ओके, तो ये देमसेल्व्स किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है? दे को। तो ये हो गया एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, एम्फेटिक प्रोनाउंस क्या है? ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं, लेकिन वो किसी के ऊपर जोर देने के लिए हम यूज करते हैं, एम्फासिस देने के लिए। स्टूडेंट्स, यहां पे मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, तो चलो डिस्कस करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को कभी कभी एम्फेटिक प्रोनाउंस बोला जाता है। ठीक है, तो पहला एग्जांपल देख लो। आई माई सेल्फ कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। मैंने खुद से किया है, तुमने तुमसे ही किया है, उन्होंने उन्हीं से ही किया है। तो कोई भी सब्जेक्ट को एम्फासिस जो करता है वो एम्फेटिक प्रोनाउन होता है। तो यहां पे माई सेल्फ किसको एम्फासिस कर रहा है? आई को। तो माई सेल्फ एक एम्फेटिक प्रोनाउन हो गया। यू यहां पे सब्जेक्ट है, योर सेल्फ उसको एम्फासिस कर रहा है। कैसे? यू योर सेल्फ डिसाइडेड टू लीव द जॉब, नो वन एल्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट। यू योर सेल्फ डिसाइडेड टू लीव द जॉब। तो योर सेल्फ किसको एम्फासिस कर रहा है? यू को। थर्ड सेंटेंस में दे देमसेल्व्स क्रिएटेड हिस्ट्री बाय विनिंग द मैच। उन्होंने खुद से एक हिस्ट्री क्रिएट किया। कैसे? वो जो मैच था बहुत डिफिकल्ट मैच था शायद, उसको उन्होंने जीता, तो उन्होंने खुद से वो हिस्ट्री को बनाया, इसलिए दे देमसेल्व्स क्रिएटेड द हिस्ट्री। देमसेल्व्स किसको एम्फासिस कर रहा है? देखो, तो इसलिए उसको बोला जाता है एम्फेटिक प्रोनाउन। यहां पे शी हरसेल्फ कुक द मील, किसी और का हेल्प नहीं लिया, खुद से बना दिया उसने। ठीक है, तो शी हरसेल्फ कुक द मील, इसलिए हरसेल्फ जो कि शी को एम्फासिस कर रहा है, तो हरसेल्फ हो गया हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन। समझ में आया स्टूडेंट्स? इस वीडियो में हमने कुछ प्रोनाउंस के बारे में डिस्कशन किया। अभी और कुछ प्रोनाउंस के बारे में डिस्कस करना बाकी है, जो कि हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो प्रोनाउंस के बारे में जितना भी हमने डिस्कशन किया है उसको रिवाइज करो, और जो भी एक्सरसाइज है तुम्हारे बुक्स में उसको कर लो। कुछ भी अगर तुमको डाउट होता है तो वीडियो को दोबारा प्ले करके देखो, फिर भी नहीं समझ में आता है तो अपने डाउट्स मेरे पास मेल करो, मैं तुमको जरूर हेल्प करूंगा। ठीक है, तो हमेशा एक चीज ध्यान रखना, लाइफ को एंजॉय करना बहुत जरूरी है। एंजॉय करो, लेकिन ये भी याद रखो कि तुम्हारा जो सबसे अच्छा दोस्त है वो तुम्हारी पढ़ाई है। ठीक है, तो पढ़ाई को साथ में रखो और आगे बढ़ते रहो। ओके, सो कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।